हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेक Q&A एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ डाउट्स के बारे में जो आप फेस करते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं। मैंने चेक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, उनका मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियोस को देख सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके दूसरे वीडियोस के लिंक और साथ साथ नंबर भी देख सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो डायरेक्ट भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक डाउट्स के बारे में जो आपको आते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है अपना पूरा कर रहे होते हैं। तो पहले आपका टेस्ट आता है, सब्जेक्ट टेस्ट, उसमें 2 अटैम्प्ट मिलते हैं जिसमें आपको क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका चेक मॉड्यूल टेस्ट आता है जिसमें आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। जब आप ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपका बेसिक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अकाउंट डिटेल्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आती है। तो यहाँ पे दोस्तों लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उनके सामने आती है, जो मैंने अपने जो है अलग अलग वीडियोज़ में देखे हैं, जो उन्होंने मेरे को कमेंट्स में लिखे हैं, तो उसी के बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, वो आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स में अपनी डिग्री डालनी होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग डिग्री जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं, उसकी इमेज, तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सिस्टम में कि आप डिग्री की फ़ोटो अपलोड कर रहे होते हैं बट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तो आप अपना साइन आउट कीजिए और साइन आउट करने के बाद दोबारा से साइन इन कीजिए, आपकी डिग्री अपलोड हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको जो डिग्री अपलोड करनी है उसको आप जो है JPG फॉर्मेट में रखिए। बेसिकली आप स्कैनर से जो है अपनी डिग्री जो है उसका स्कैन करके उसको JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी डिग्री अपलोड कीजिए, आराम से हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बैंक अकाउंट डिटेल से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपका बैंक अकाउंट जो है वो उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपने अपना अकाउंट बनाया है। एग्जाम्पल के लिए, स्टार्टिंग में आपने अपना अकाउंट मोहन के नाम से बनाया है, सोहन के नाम से बनाया है, तो बैंक अकाउंट भी आपका मोहन या सोहन के नाम से ही होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट के जो नाम हैं और आपके रजिस्ट्रेशन के नाम में जो है अगर सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ दोस्तों आती है IFCI कोड के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि IFCI कोड है क्या। तो चेक जो अपने एक्सपर्ट्स को पेमेंट करता है दोस्तों, वो RTGS और NEFT के जो है माध्यम से करता है। तो RTGS और NEFT के माध्यम से जो है ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। तो इसके लिए उनको आपके जो है IFCI कोड की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपना IFCI कोड देखना है तो आप अपने बैंक के पासबुक में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी पासबुक में IFCI कोड बड़ा फेड होता है, दिखता नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपल से गूगल पे अपने बैंक का नाम, ब्रांच जो है उसका नाम डाल सकते हैं, तो वो आपको आपका IFCI कोड बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों जो आती है वो आती है आपकी कि भाई आप जब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो एड्रेस प्रूफ डालना होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एड्रेस प्रूफ क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एड्रेस चेंज होते रहते हैं, तो इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है। आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो भी है आपका करंट एड्रेस जो चल रहा है, जिस नाम से आपका आधार कार्ड बना हुआ है उस नाम से आप डाल दीजिए। चौथी प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं वोटर ID डालूँ, ड्राइविंग लाइसेंस डालूँ या आधार कार्ड डालूँ। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से है आपका वोटर ID। उसके बाद आप DL भी डाल सकते हैं या फिर अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। आधार कार्ड आप डालते हैं तो उसमें आपको अपना जो है क्या कहते हैं उसका एक JPG इमेज भी, जैसे आपने अपने डिग्री का डाला था, डालना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब क्या करें। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आपके पास मेल आ गया है कि भाई आपको एक्सपर्ट मैनेजर के तौर पे उन्होंने हायर कर लिया, तो आपको अब वेट करना पड़ेगा 10 अप्रैल तक का। तो 10 अप्रैल आएगा तो उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, अलग से एक आपको पासवर्ड भी दी जाएगा जिसकी हेल्प से आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं TBS के लिए, मतलब टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करूं। देखिए यहाँ पर अगर आपने Q&A एक्सपर्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप TBS के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको जो है TBS के लिए और Q&A एक्सपर्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप TBA में भी साथ के साथ रजिस्टर कर लेंगे। तो ऐसा कोई अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस नहीं है।
तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने बताया बेसिस पे, किस चीज़ के बेसिस पे, क्योंकि मैंने चेक के बहुत सारे पीछे भी वीडियोस अपलोड करे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाता हूं जिसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर से आपका आंसर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से आंसर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं चेक से रिलेटेड कोई वीडियो डालूँ तो आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू।